कहते हैं मोदी जी थक मत जाना, रुक मत जाना, और जितना कठोर कदम उठा सकते उठाओ, लेकिन अब एक बार रास्ता पकड़ा है तो मंजिल तक पहुंचना ही है। मैं ऐसे पत्र लिखने वाले सबको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके पत्र में एक प्रकार से विश्वास भी है, आशीर्वाद भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। इतना ही नहीं, कई लोग मैदान में आए, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफवाहों को भी बेनकाब कर दिया और सत्य ला करके खड़ा कर दिया। हमारे नौजवानों ने स्टार्टअप से काफी प्रगति की है। ये डिजिटल मूवमेंट एक सुनहरा अवसर है। हमारे नौजवान नए नए आइडियाज के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई पद्धति के साथ इस क्षेत्र को जितना बल दे सकते हैं देना चाहिए, लेकिन देश को काले धन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में पूरी ताकत से हमने जुड़ना चाहिए। 7 दिन बाकी हैं और इसी में अब इम्तिहान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 50 दिन मांगे थे। यह अलग बात है कि मुकुल रोहतगी साहब ने कोर्ट में 70 दिन की बात अभी ही कह दी है, लेकिन फिर भी इन 7 दिनों बाद क्या उस पार थोड़ी राहत पहुंचेगी? क्या नोटबंदी से काले धन और नकली नोटों के मुकाबले में हम जीत पाए हैं एक देश के रूप में? इन गंभीर सवालों के साथ चाहेंगे कि सियासत से आगे बढ़कर एक सार्थक चर्चा हो, और इसीलिए सबसे पहले स्वागत आप अपना कर लीजिए तालियों के साथ, क्योंकि यहां पर युवा बैठे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। वो दागेंगे सवाल, मैनेजमेंट से लेकर मीडिया के स्टूडेंट्स हैं जो सवाल दागेंगे और नेताओं को देना होगा जवाब। तो नेताओं से आपका परिचय करा दे। सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। मनीष तिवारी जी, बेहद खास मेहमान हमारे साथ, फॉर्मर आईएनबी मिनिस्टर, यहां पर मौजूद है, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। बिजॉन मिश्रा साहब, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही सशक्त तरीके से कंज्यूमर्स की बातों को उड़ाते, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। और विपिन मलिक साहब, फॉर्मर आरबीआई डायरेक्टर, जो आरबीआई के नजरिए से हर बात हमें समझाते हैं और जो मूलभूत प्रश्न है उनको उठाने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब हमारे साथ है, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। तो मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल हो, क्योंकि 7 दिन बाकी है, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप हाथ उठाइए जिसको भी प्रश्न पूछना है नेताओं से। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, आप पूछिए सवाल, आप पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल सिद्धार्थ जी से है। हाँ। जो गरीब किसान मजदूर ने मेहनत के बाद जो पैसा इकट्ठा किया, क्या वो भी ब्लैक मनी है? जवाब दीजिए। देखिए, जो मजदूर या किसान ने जो पैसा इकट्ठा किया वो कतई नहीं ब्लैक मनी है, मगर एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंदर ये बड़ा कठिन हो जाता है कि क्या आप कहें कि आपका पैसा जो है उसको ना जमा करा जाए, इन्हीं का जमा किया जाए। अब सरकार ने एसआईटी फॉर्म करी, उसके बाद अनेक कदम लिए, एक वीडीएस का भी लेकर आए, एक आईडीएस भी एक फॉर्म लेकर आए, मगर जितना जमा होना चाहिए था अच्छा जमा हुआ, वहां पे डिक्लेरेशन में पूरा नहीं हुआ। मगर एक व्यवस्था लेकर आए जिसके अंदर कि डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो पैसा कभी भी बैंकों में नहीं आ रहा था वो आया है। ये कुछ दिन की तकलीफ है जो किसान और मजदूर और जो ईमानदार लोग हैं, मगर जो लोगों ने इसको काला धन जो उन्होंने उनके पास था जो बैंक में डाला है वो सफेद नहीं हो जाता बैंक में डाल के, उस पर इनकम टैक्स की भी कार्रवाई होगी। उस पर जब कार्रवाई जैसे अभी देख रहे हैं वो काला धन हमारे सामने आ रहा है, वो देश के गरीब किसान मजदूरों के काम आएगा। ठीक है, कैसे काम आएगा ये पूछेंगे आपसे, लेकिन मनीष जी कह रहे हैं कुछ दिन की तकलीफ की बात है। गालिब से बशीर बद्र तक पहुंचे हैं राहुल गांधी। क्या उनको लगता है कि एक सियासी लड़ाई नरेंद्र मोदी के साथ लड़के मैं नोटबंदी से लोगों को आसानी या फिर परेशानियों से आसानी दिला दूंगा? देखिए, पिछले 42 दिनों की जो कहानी है, अगर उसे एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक उर्दू का शेर है कि मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे, मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। अपने ही लोगों को अपने ही पैसे के लिए भाजपा की सरकार ने भिखारी बना दिया। ये किस तरह की लीला है? शुरू से 8 नवंबर से मैं एक बात कहता आ रहा हूं कि ये तुगलकी फरमान है।
और ये तुगलकी फरमान पूरी तरह से अवैध है। और जो सवाल उच्चतम न्यायालय ने अब फॉर्मुलेट किए हैं, 11 सवाल जो डिवीजन बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने गए हैं, उनमें से 9 सवाल इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि ये जो नोट बदली का कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, ये वैध है कि अवैध है। और अगर, क्योंकि समय कम रहता है टेलीविजन के कार्यक्रमों में, नहीं तो मैं आपको विस्तार से बता सकता था कि किस तरह से ये जो नोट बदली है ये आरबीआई के एक्ट के बिल्कुल ही विपरीत है, उसके बिल्कुल ही विरुद्ध में है और पूरी तरह से और हर तरीके से अवैध है। चूंकि आप आरबीआई से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी बात में दम है? आरबीआई के एक्ट के विरुद्ध है ये जो नोट बदली का कार्यक्रम है? रिजर्व बैंक एक्ट में सेक्शन 1934 में सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कि रिजर्व बैंक के पास पावर है कि किसी भी डिनोमिनेशन का नोट वो विड्रॉ कर सकते हैं और उसी के, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक को पावर दी गई है जिसकी कंकरेंट पावर गवर्नर को है। बट यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ने ऑन द एडवाइस एंड इन discussion with the central government have passed the resolution under that section, and that has not been done first time. Earlier also it has उसको सही बता रहे हैं, वैध बता रहे हैं, हिंदुस्तान में पहले भी हो चुका है। देखिए 1946 में जब पहली बार नोट बदली या नोटबंदी की गई, उसको एक अध्यादेश और कानून के हिसाब से किया गया था। 1978 में जब दोबारा हुई, जिस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री LK आडवाणी मंत्री थे, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब भी अध्यादेश के माध्यम से और उसके बाद कानून के माध्यम से हुई है। मैं मलिक साहब की बहुत इज्जत करता हूं, हमारे मित्र हैं, पर मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ना आरबीआई के पास ना सरकार के पास ये अधिकार है कि आप एक पूरी डिनोमिनेशन को बगैर अध्यादेश के और बगैर कानून के अवैध ठहरा दें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब वो वकील हैं, ये इनकी अपनी वकालत है और ये कहते आए हैं बहुत दिन से, मगर सुप्रीम कोर्ट भी 42 दिन हो गए इनकी बात नहीं सुनी कि अवैध था, तो सुप्रीम कोर्ट पहले दिन ही खारिज कर देता है या कहता है सरकार ने गलत काम किया है, उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाते इस तरह से। लेकिन क्योंकि इन्होंने शायरा अंदाज से उस तरफ उधर पास कर दूंगा, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है। इस दुनिया में ऐसी तफ्शीश नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही बनने चला है। क्या बात है, आजकल नेता पार्ट टाइम शायरी भी कर रहे हैं। बिजॉन मिश्रा साहब, आप कंज्यूमर्स की तरफ से बोलते रहे, ये तालियां बजी थी यहाँ पर युवाओं की तरफ से जब कहा गया कि मेरा अपना ही पैसा मेरे लिए बेगाना हो गया है। नहीं, एक्चुअली द इशू इज, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जरूरी था होना, इकोनॉमिकली ये होना जरूरी था, क्योंकि हमारे ब्लैक मनी इतने ढेर सारे जमा हो गए थे हमारे देश में कि वाकई में एक नागरिक को इतनी पीड़ित हो रहा था वो, कि जो सामान उसको कम दर में मिल सकता है उसको कई गुना ज्यादा देना पड़ रहा था। क्या हुआ, ब्लैक मनी गुलाबी मनी बन गया? नहीं, गुलाबी इज द न्यू ब्लैक। नहीं बना। आप रुक के देखिएगा, अब किस लोगों को अब फंसना पड़ेगा इसको लेकर, और कितने लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं। यू सी द पॉइंट विच आई एम मेकिंग इज, अब युवकों को यह सोचना होगा कि हमारे पैसे आप कैसे सही ढंग से, रेस्पॉन्सिबल मैनर से, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए टैक्स पेयर, इफ यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम बोले, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, आप बैंक में जमा कीजिए, आप घर में क्यों रख रहे हो, आप इसको सर्कुलेशन में लाइए और कंट्री को आगे ले जाइए, जो विकास की तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं एज ए डेवलप्ड कंट्री। हर एक नागरिक को, हर एक युवक को, यू सी, आप एजुकेशन एक बड़े कम पैसे में मिलने जा रहे हैं, हर एक नागरिक को, हर एक यूथ को स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, बिकॉज ये पैसे अब गवर्नमेंट के पास आएंगे जो वाकई में निजी ढंग से, वो तो पता ये खोल ही नहीं रहे कि स्कॉलरशिप देंगे कि टैक्स हटाएंगे, आप ये समय बताएगा, क्या फायदा देंगे। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। हम यूथ को यही कहेंगे कि आप जुड़ गए हैं इस आंदोलन में, इस आंदोलन में चूंकि आप जुड़ गए हैं, आप इसको आगे ले जाइए ताकि ब्लैक मनी किसी को भी अब मौका नहीं मिले। एक सेकंड में इस पर एक बार सवाल इनसे करना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग, मैनेजमेंट के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग मानते हैं कि ये फैसला सही है डिमोनेटाइजेशन का और पुराने नोटों को रद्द करने का, 500 और 1000 के?
बहुत कम लोग मानते हैं कि सही फैसला है। नहीं वो मैनेजमेंट कितने लोग मानते हैं कि ये जो तैयारियां थी वो बिल्कुल नाकाफी थी? ज्यादातर हाथ उठ गए हैं। आप में से कितने लोग, चूंकि युवा हैं यहां पर, कितने लोग मोबाइल के जरिए ई पेमेंट करते हैं? मोबाइल को बटुआ कितने लोगों ने बनाया है? गिने चुने हाथ हैं। चलिए ठीक है, ये मुझे लगता है ये दर्शकों को बहुत कुछ बताएगा, लेकिन अब सवालों की एक सवाल आप पूछना चाह रहे थे, वो पूछे उठे। सर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी से। सर आपने कहा जो नोटबंदी है ये आपको बहुत फायदा होने वाला है इस नोटबंदी से एक गरीब आदमी को। सर मुझे बताइए, जो चीज 500 का नोट था वो 300 में चला, जो चीज 300 की थी वो 1000 में मिली। बताइए सर कहां पे इस नोटबंदी का फायदा हुआ? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, पहले तो मैं पिछले प्रश्न पे आ जाता हूं। जब ये कहा जाता है कि आपका ही पैसा आपको ही नहीं मिल रहा है, तो कुछ जब बच्चे जो यहाँ पे मैनेजमेंट के, उनको थोड़ा सा समझना है कि जो आपका ही पैसा जो होता है, जो टैक्स पेयर का होता है, और वो जब चोरी होता है स्कैम के माध्यम से, चाहे उसमें उदाहरण दें 2G दें, कोलगेट दें, कमल दें, 12 लाख करोड़ का हुआ था। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन ही स्कैम है बहुत वो बड़ा। तो प्रूफ करेंगे ना। वो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि एक घोड़ा, जो इंग्लिश की कहावत है मगर उसको हिंदी में बोलता हूं, एक घोड़ा जो है वो मर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्टिफिकेट देके तुम मर गए हो, पर वो कहते हैं मैं लात मार रहा हूं, तुम घोड़े खड़े हो, तुम्हें बताओ कि ये सच है कि नहीं है। अब यू डोंट फ्लॉग अ डेड हॉर्स। राहुल गांधी वो रोज कर रहे हैं, तो इसलिए राहुल गांधी की बात ना करें, मैं इन लोगों की बात करता हूं कि जो मैनेजमेंट का जो बच्चे बैठे हैं, आपका जो पैसा है जो स्कैम के माध्यम से ब्लैक मनी बन गया और बैंक में नहीं है, वो आपके पास भी नहीं है, आप ही का पैसा चुरा ले गया। आज वो व्यवस्था के माध्यम से उसको लाया जा रहा है। एक सेकंड, आराम से। आपके सर, भाई वो भी आपके जिन्होंने भाई चुराया लोग था, हैं। जो उनके भाई हैं, उन भाइयों की तरफ इंगित करो सर प्लीज वन मोर क्वेश्चन, उनकी तरफ इंगित करो, इधर मत इंगित करो। आप भी सर बीजेपी, मैं सर किसी पार्टी से नहीं हूं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं। हाँ। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन सर आप ही से है। 8 नवंबर की रात को जब वो नोटबंदी बंद हुई थी, क्या सर आपके घर में 500 रुपए नहीं थे? आप किस दिन बैंक की लाइन में जाके लगे और किस दिन आपने 500 ये तो गलत है। देखो सर, आपने मैं आपकी वो वीडियो देखना चाहता हूँ, आप सभी की। ये गलत है। आप हैं सर, आप हैं, चाहे आप हैं। ये देखो, इस तरह से आप उंगली उठाओगे गलत होएगा। कि आप लगे थे नहीं लगे थे, आपने देखा था मैं लगा था कि नहीं लगा था, आपने देखा था, आपने देखा था मैं लगा था कि नहीं लगा था। ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। देखो तकलीफ है, मैं मान सकता हूँ। कोई नेता 500 और 1000 के नोट जमा कराते नहीं देखा। तकलीफ है, मैं मानता हूँ, मगर इससे व्यवस्था अच्छी होगी, उसका भी उसको समझो। मेरा सवाल मनीष तिवारी जी से है, कांग्रेस से। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जितना भी नेता हैं, आपने सभी लोगों को लाइन में लगे हुए देखा है, लेकिन किसी ने भी कभी डिजिटल पेमेंट को प्रमोट नहीं किया। और सभी को गुमराही किया जाके कि बस लाइन में लगे हैं, वहां जाके खुद 2000 के नोट निकालने चले गए, लेकिन किसी ने भी प्रमोट नहीं किया। मुझे लगता है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। शुरू में आप ही के प्रवक्ता आते थे, फैसला अच्छा है लेकिन तैयारी नाकाफी है। अब आप कह रहे हैं कि फैसला सही नहीं है, ये अधिकार ही उन्हें नहीं था। अब तीसरी बात की जब हो गया है तो आप इसको रोल बैक की भी मांग नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी की तरह। तो फिर ई पेमेंट को प्रमोट करना, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे हम कुछ बेहतर कर पाए, कोई सोल्यूशन नहीं दिखता कांग्रेस की तरफ से। ये उनकी देखिए अंजना जी, जहाँ तक का मेरा मानना है, और मैं शुरू से निरंतर और लगातार ये बात कहता आ रहा हूँ और उसके ऊपर पूरा अटल और कायम हूँ कि ये फैसला पूरी तरह से अवैध है। और उसका मैं कारण बताता हूँ। इस देश में 124 करोड़ लोग हैं। 124 करोड़ लोगों में से सिर्फ 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है। 65% इस देश की जो जनता है वो कृषि पे निर्भर करती है। कृषि, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट उठा के देखिए, सेक्शन 10A, वो इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है। जितने किसान हैं उनका जो कारोबार है आड़तीय के साथ, वो खुदरे में होता है। जो छोटे दुकानदार और छोटा ग्राहक है उसका जो कारोबार है वो खुदरे में चलता है। तो ये बुनियादी तरीके से जो ये बुनियादी इक्वेशन श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है कि कैश इज इक्वल टू ब्लैक मनी, ये बुनियादी तौर पे गलत, कभी नहीं बनाई गई। ये बुनियादी तौर पे कभी नहीं बनाई गई। ये बुनियादी तौर पे गलत तरीके से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे गलत। मैं आपको बताता हूं, इनकी जो दलील कैश इज इक्वल टू ब्लैक मनी, इनकी जो दलील है अंजना जी, ये कहते हैं
किसान के बारे में मैं थोड़ा सा उदाहरण देता कैश हूं। इज इक्वल टू ब्लैक मनी है या नहीं आपकी सोच? गलत है इनके ये बुनियादी गलत है। कैश इज इक्वल टू ब्लैक मनी हो ही नहीं सकता। कैशलेस कैसे होगा? ये हो ही नहीं सकता। कैश इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा किसान वाली बात करना चाहता हूं। ये कहते हैं कि किसान लोग गरीब है, मानता हूं, ये अपना सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमने 60 साल में किसानों को गरीब रखा, हमने मजदूरों को गरीब रखा। लेकिन जब ये कहते हैं कि जब आपका किसान गरीब है और महाराष्ट्र और केरल के अंदर कोऑपरेटिव्स खोल दीजिए, वहां पर किसान जो गरीब है उसके अंदर 9,000 करोड़ 4 दिन में पड़ जाता है, किसका पैसा पड़ा हुआ है? ये किसानों का पड़ा है, मजदूरों का पड़ा है, इन कॉर्पोरेट में, ये इन राजनेताओं का पड़ा हुआ है जो इसको चलाते हैं। मनीष एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए सर, ब्रेक लेना। एक सवाल के साथ ब्रेक पर एक सवाल अंजना जी, इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक की बात की। आप ही की वेबसाइट पे एक रिपोर्ट छपी है कि जिस दिन ये नोटबंदी का फैसला किया गया उसी दिन गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक में कुछ ही घंटों में 500 करोड़ रुपया जमा हो गया, और उस कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर कौन है? भाजपा के अध्यक्ष श्री अमित शाह। ना देखिए, फिर ये राहुल गांधी से शुरू होता है कि जो हॉर्स है जो मर गया है उसको लात मार के जगाओ। ये गलत झूठ नहीं, इन्हीं की वेबसाइट की रिपोर्ट है ना, इन्हीं की वेबसाइट की रिपोर्ट है। मैं आपको दिखा देता हूं, इन्हीं की वेबसाइट की रिपोर्ट है, क्योंकि मेरी ट्विटर पे है। देखो मनीष आप झूठ बोल के आगे नहीं बचोगे। इनकी जो रिपोर्ट है फिर इन्होंने उसको क्लैरिफाई भी किया हुआ है, किसी ने वेब पे डाला था, आपकी ने जो कहा वो गलत था। मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं देखा, मगर क्या इंडिया टुडे की वेबसाइट अगर अमित शाह ने वेब पे डाला था, वेब पे फिर विड्रॉ किया गया। लौटते हैं तमाम कंफ्यूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर युवाओं के सवाल हैं, नेता दे रहे हैं जवाब, लेकिन एक बार फिर से नजर उस सियासी संग्राम पर जो देश के नेता छेड़ रहे हैं आपस में। सवाल एक बार फिर से लेते हैं। आप सवाल पूछना चाह रही थी। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस लीडर से, सर क्यों राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी को पॉइंट आउट कर रहे हैं? ऑलवेज पॉइंट आउट। एक युवा नेता होने के साथ साथ वो डिजिटल इंडिया ई पेमेंट को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? क्यों, ये पर्सनल इशू है क्या उनका कोई पीएम के साथ? आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है, पर डिजिटल इंडिया की तरफ जाने के लिए, ई पेमेंट की तरफ जाने के लिए ये मतलब नहीं है कि आप 124 करोड़ लोगों को तकलीफ दे दो और कतार में खड़ा कर दो। किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ है कि 14 लाख करोड़ की करेंसी, 86% जो करेंसी है जो मार्केट में थी उसको रातों रात आपने अवैध कर दिया। और उसका हुआ क्या कि आपने कहा था कि इससे काले धन के ऊपर नियंत्रण आएगा। उस 14 लाख करोड़ में से 12.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों में दोबारा जमा हो गया है, अभी 7 या 8 दिन बाकी है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इससे जो काउंटरफेट करेंसी है वो काउंटरफेट करेंसी में कमी आएगी। देखिए, जो काउंटरफेट करेंसी भेजते हैं, जो 500 और 1000 के छापते थे, वो कल 2000 के छापने शुरू कर देंगे, क्योंकि जहां से आपका नोट पेपर आता है डीला रूट से, वही कंपनी है जो पाकिस्तान को भी नोट पेपर सप्लाई करती है। और तीसरी बात आपने ये कही थी कि जो तीसरा लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का कि भाई काला धन और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेके, देखिए जहां तक टेररिस्ट फाइनेंसिंग का सवाल है, जो लोग आतंकवादियों को प्रोत्साहित करते हैं और वो जो सीमा पार से हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी नोटबंदी से उनकी मंशा में या उनकी रणनीति में कोई बदलाव आएगा, तो मेरी समझते फिर ये सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को समझती नहीं है। जवाब दीजिए। पहले तो ये कहते हैं कि 14 लाख के ऊपर एक दिन के अंदर नोटबंदी करती, मगर ये भूल जाते हैं कि जो 14 लाख है वो जब बैंक के अंदर आता है और बैंक की व्यवस्था ठीक होती है, जहां पर इन्होंने 10 साल में वो 12 लाख करोड़ जो स्कैम्स के माध्यम से निकाल दिए, क्या उसको वापस सिस्टम में लाके और टैक्स पेयर का जो ऑनेस्ट पैसा है, जो 124 करोड़ लोगों का ऑनेस्ट पैसा है, क्या उनके पास वापस नहीं जाएगा? क्या वो जाएगा जब कांग्रेस अपनी तिजोरी में रखेगा या बैंकों की तिजोरी में जाएगा जब आरबीआई की तिजोरी में होता है? तो इसका भी निर्णय करना चाहिए, और ये निर्णय नोटबंदी के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए मैं एक और बोलता देता हूं, फिर देखिए गलत बयानी, इनके समय पे जो डेलारोस जो कंपनी है जहां से पेपर आता है वो बैन हुआ था, आज तक उसका बैन चल रहा है, मगर जोड़ना इनको जरूरी है कि वहां से पेपर आ रहा है। नाम याद नहीं आया कांग्रेस के प्रवक्ता को और जोड़ दिया पाकिस्तान से, फिर उन्होंने
अब जब आपने बैन किया वो आज तक नहीं खोला है, फिर आप उसकी गलत बयानी क्यों करते हैं? अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये 12 लाख करोड़ के घोटाले, 12 लाख करोड़ के घोटाले की बात करते हैं, वो जो 1 लाख रुपया लेता पकड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी का, 12 लाख को जीरो लॉस कहा था। या जो टीवी पे 1 लाख रुपया लेता पकड़ा गया था, उनका अध्यक्ष था बंगारू लक्ष्मण, और बोला कि बोला कि उसको हटा दिया। ये 1 लाख रुपया तो आप हिंदुस्तानी करेंसी में दे रहे हैं, अगला 1 लाख रुपया डॉलर में चाहिए। ये इनका चाल और चरित्र है। सोनिया जी का नाम आ रहा है, ये इनका चाल और चरित्र है, ये इनका चाल और चरित्र है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सहारा के कागजों में किसका नाम आ रहा है? हमने तो हटा दिया। सहारा के कागजों में किसका नाम आ रहा है? वो सहारा के कागजों में किसका नाम आ रहा है? वो सहारा के कागजों में कथाकथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। और यही प्रवक्ता है जिन्होंने कहा था कपिल सिब्बल के साथ 12 लाख नहीं है, ये जीरो लॉस है। और 2G के अंदर आज तक किसी की कन्विक्शन नहीं हुई। 2.5 लाख आज करोड़ का तक ऑक्शन किया था। 2010 से 2016 हो गया, किसी की कन्विक्शन नहीं हुई। उस झूठ और मिथ्या को सरकार जरूर बना ली। कौन कितना भ्रष्ट इस लड़ाई में उलझेंगे तो हम नोटबंदी से हट जाएंगे। अगला सवाल। मेरा सवाल इनसे सिद्धार्थ जी से कि अभी तक कांग्रेस ने अच्छा करा बुरा करा, लेकिन इतना बुरा नहीं करा कि बुजुर्गों को भी लाइन में लगा दिया। देखिए इसका खेद है। अब तो वो हिसाब है, इसका देखिए, इसका हमें खेद है। एक सेकंड कि वो कर रहे थे मेरी वफाओं का तस्करा, देखा मुझे तो बात का मौजू बदल दिया। क्या बात है, आम आदमी भी शायद आज तो नेताओं से प्रभावित होकर आम आदमी भी शायद सवाल जवाब दीजिए। देखिए इसके बाद नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि तकलीफ है लोगों को और इसको हम झुठला नहीं सकते। सामने लाइन दिखती है और लाइन के साथ बुजुर्ग भी लोग लगे हैं। प्रयास हमारा जरूर है कि उसकी जो तकलीफ है जितना कम कर सके, जल्दी कर सके, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है बिजौन साहब, मैं चाहती हूँ एक सवाल बीच में रह गया था जो ब्रेक पे हम चले गए थे, आप और मलिक साहब दोनों उस पर रिस्पॉन्स है। ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि कैश मतलब ब्लैक मनी ये सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, ये कितनी बड़ी परेशानी है? क्योंकि अल्टीमेटली पूरी तरह से अचानक कैशलेस हो जाना मुमकिन नहीं दिखता। बिल्कुल सही। अकाउंट नहीं है, बिल्कुल कितने लोग जो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कोई कह ही नहीं रहे, खाली कांग्रेस कह रही है। हम लेस कैश बोलते हैं, ये कैशलेस बोलते हैं। आपके व्यूअर्स को समझना है और जो आज यहाँ आए हैं उनको भी समझना है। हम पैसे कमाते हैं, हार्ड अर्न्ड मनी हम कमा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है एज ए कंज्यूमर कि हम किस ढंग से यूज करें, क्योंकि हमारे पैसे हैं। हम कैशलेस करें या हम कैश से करें, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हर सरकार, हर डेवलप्ड कंट्री ये चाहता है कि आप अपने कमाई के पैसे पहले बैंक में जमा कीजिए और बैंक से अब विड्रॉ कीजिए और बैंक से अब यूज कीजिए, ताकि एक आंकड़ा रहे कि आपकी इनकम क्या हो रही है, आपका इनकम कहां से आ रही है, ताकि आप उस ढंग से अपना जो टैक्स रिटर्न है, हर नागरिक का फर्ज बनता है वो टैक्स रिटर्न दें, इवन दो वो एग्रीकल्चरल इनकम हो और टैक्स माफ हो, उनको नो टैक्स लगे। लेकिन अमीर किसानों के लिए तो ये बोला जा सकता है, जिनका अकाउंट नहीं है, कहना चाह रहे हैं गरीब किसान जो व्यक्ति बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे हैं और बैंक में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि आपको यह बताना होगा आपका कमाई कहां से आ रहा है। एक तो नंबर 1, नंबर 2, आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी क्या है कि आज आप जब कोई भी चीज यूज करते हैं उसका सबूत रखना। जैसे आप कुछ भी चीज खरीदारी कर रहे हो, आप कैश से कर रहे हो, रिसीट नहीं ले रहे हो, ये गलत हो रही है हमारे देश में, जो इतने साल से चल रहा है, जो हम लोग बंद करना चाह रहे थे। आज ये एक जो प्रयास नया सरकार का किया गया है, जो 20 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं होनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं तो एक सेकंड, क्या डॉक्टरों ने कैश लेना छोड़ दिया है? बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को रिसीट देना होगा। डॉक्टरों ने कैश कितने लोग ये मानते हैं? नहीं, मैं खुद डॉक्टर के पास गई हूं, डॉक्टर ने कैश लेना नहीं छोड़ा है। एक मिनट, यानी वो इनकम टैक्स नहीं दे रहा है सर। एक मिनट अंजना जी, आज एक ऐसा परिस्थिति आ रही है जहां पर हम लोगों सबको डिमांड, इनफैक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया ढंग से आ रही है उसमें यह है दिया हुआ, जो अब विंटर सेशन में नहीं हुआ क्योंकि पार्लियामेंट चला ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अब एक प्रोविजन है कि आप रिसीट मांगे ना मांगे, जो आपसे पैसे ले रहे हैं उसको रिसीट कटवाना अनिवार्य है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मलिक साहब, सॉरी आपसे माफी मांगते हुए, किस कानून में यह लिखा है कि मेरा पैसा ये अनिवार्य है कि मैं बैंक में जमा करूं?
अरे पैसा मेरा है, मैं अपने घर में रखूं, मैं अपने बिस्तर के नीचे रखूं, मैं अपने दफ्तर में रखूं। किस कानून में लिखा है कि अनिवार्य है कि मैं अपनी हक हलाल की कमाई, कि मैं अपनी 10 उंगलियों की कमाई बैंक में रखूं? किस कानून में लिखा है? मान गया इनके कानून की बात। किस कानून में ये लिखा है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो स्कैम के माध्यम से चुराया जाए और उसको अपनी जेब में रखा जाए? ये किस कानून में लिखा गया है? इसका भी जवाब देना चाहिए इन लोगों को। तो आपने और इस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत हो गया है इस देश को लूटने का काम। राम राम का नाम लेकर कांग्रेस ने बहुत लूट लिया इस देश को। कैश रख सकते हैं बंगारू लक्ष्मण, राम नाम जपना, पराया माल अपना। वो बोफर से लेके ऑगस्टा वेस्टलैंड और उसके अंदर जितना इटालियन माफिया वहां से कैसे कनेक्ट सर, इसमें देश लगा तो हमें यही तो दुर्भाग्य है। सर, 1 घंटे का शो कम पड़ जाएगा, स्कैम गिनाएंगे इस देश के। मलिक साहब, पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। ऑल कैश इज नॉट ब्लैक मनी। दैट्स राइट। उस पे आपने क्वेश्चन किया था। लेट मी थ्रू यू टेल यू दैट कि इस नोटबंदी में जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर आएगा वो पॉलिटिशियंस का आएगा और पॉलिटिकल पार्टीज का आएगा। आप देखना, एक के एक दिन, थोड़े दिन ठहर जाइए, पॉलिटिशियंस और इन्होंने जो कंपनीज बनाई हैं, शैम कंपनीज, बोगस कंपनीज, उसके थ्रू बैंकिंग अकाउंट्स खुले हैं। और पॉलिटिकल फंडिंग क्या है? इज इट नॉट ए ब्लैक मनी? इट इज ऑल ब्लैक मनी। 20,000 से ऊपर क्यों इनको एग्जम्पशन दी गई है? ऑल इज ब्लैक मनी। आई से it is not that it is consumer is having black money, it is the politicians who is having black money or political parties are having black money, and that's why the democracy यही तो उसके लिए तो कुछ किया नहीं सर। this is the problem with that। सपा बसपा कांग्रेस की तकलीफ है ममता जी तक की। उसके लिए तो सब पार्टी चुप हो जाए। अभी होगा, अभी होगा, कब होगा? अभी होगा। पहले क्यों नहीं हुआ? 2014-15 में कैश डिपॉजिट पहले वो क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन आप इसके पहले नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने क्यों नहीं कहा कि हम सामने आते हैं, हम पारदर्शी बनते हैं? क्यों नहीं आरटीआई के तहत पॉलिटिकल फंडिंग को लाया जा रहा है? आज जो माहौल है इसके अंदर और जो अभी चला है 20,000 से 2,000 हो, 2,000 से या 1,000 भी हो, ये होना चाहिए। ये हमारा मानना है। प्रधानमंत्री जी ने उसका सपोर्ट किया और विश्वास रखिएगा ये हम लोग करके रहेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, इन्होंने कुछ नोटों के बारे में कांग्रेस से बोलिए हमें समर्थन कर दिया। देखिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा 2,000 क्यों होना चाहिए? 20 रुपए क्यों नहीं होना चाहिए? आप 2,000 क्यों होना चाहिए? 20 रुपए क्यों नहीं होना चाहिए? जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अंजना जी कांग्रेस के लिए समर्थन करें, हम तैयार रहेंगे। क्यों छोड़ रहे हो? समर्थन करें, राज्यसभा में ये आने नहीं देंगे। हम लोकसभा पास आप बिल तो लेके आइए, आप बिल तो लेके आइए कि जीरो होना चाहिए, समर्थन मिलेगा। एक भाई साहब का क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या 2,000 नकली नोट नहीं छप सकते? 2,000 इनको फीचर्स नहीं पता। ये न्यू जनरेशन नोट्स है, ये ऑर्डिनरी नोट्स नहीं है। इसमें एक फीचर है, फॉरेंसिक फीचर लगाया गया है। लिसन टू मी, आई मीन लेट मी आंसर।